आरजेडी ने दो हस्ती को राज्यसभा भेजा है, जिनमें से एक का नाम संजय यादव है और दूसरे का नाम मनोज झा है। लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी यानी अताउर रहमान जी है, जिनको इन दो नामों से दिक्कत है, दो नामों से आपत्ति है और ये मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आरजेडी ने ये गलत किया है। आखिर इनका क्या स्टेटमेंट है, आइए इन्हीं से बात करके बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्ट हम मुद्दा पे आते हैं। आपको आरजेडी से क्या आपत्ति है और खासकर इन दो नामों से क्या आपत्ति है कि आज करके आप आरजेडी के विरोध करने पे आ गए हैं? आपत्ति इसलिए है जी कि ये दो लोग राज्यसभा जा रहे हैं। जी। तो क्या बिहार का 18% अकलियत समाज इनके मुशायरे में जाएगा, इनके लिए दरी बिछाएगा, इनकी इफ्तार पार्टी में जाएगा? आखिर बिहार के 18% अकलियत समाज को कब राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा? इसीलिए मुझे आपत्ति है। तो संजय यादव हैं, उन सब क्या दिक्कत होगी? तो वाई फॉर यादव, यानी हमेशा से बिहार में एम वाई कर रहा है, एम फॉर मुस्लिम है, वाई फॉर यादव। तो फिर यादव तो है, फिर आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है? यादव है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस राज्य के हैं। वो हरियाणा के हैं। हरियाणा के हैं? हरियाणा के हैं। आप क्या चाहते हैं कि बिहार के यादव को कहीं मौका मिले? तो क्या बिहार का यादव सिर्फ सड़क पर पुलिस की लाठियां खाएगा, तेजस्वी जी के लिए आंदोलन करेगा? क्या बिहार के नौजवान यादव समाज के लोगों को कब मौका मिलेगा? हम चाहते हैं कि अगर संजय यादव के जगह पर कोई बिहार का यादव होता तो निश्चित रूप से यादव समाज में एक तब्दीली आता और यादव समाज को एक मजबूती मिलता, क्योंकि यादव समाज नौजवान जो है आज भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए सड़कों पर संघर्ष करता है। और ये मनोज झा जी, ये जो संजय यादव है, ये संजय यादव हैं तेजस्वी जी के निजी सहायक। और ये बताइए कैसा सलाहकार है जो अपना नाम नोमिनेट करवाया? कोई सलाहकार अपने फायदा के लिए करता है? ताकि जिस राज्य का होगा उस राज्य के फायदा के लिए उनको कहेगा। तो ये सबसे बड़ी आपत्ति चीज है कि यही चंगू मंगू लोग जो मिलकर राष्ट्रीय जनता दल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमेशा से आरजेडी कहती है कि एम वाई समीकरण यानी दाढ़ी और हारी दोनों एक ही हैं। फिर आपने ये कहा कि जो संजय यादव है वो हरियाणा के हैं, कहेंगे बिहार के किसी यादव को मौका मिलना चाहिए राज्यसभा जाने के लिए? जी, निश्चित रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार के 14% यादव, 18% अकलियत समाज के लिए और दलित समाज के लिए हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को मुसीबत घड़ी में साथ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये इन समाज को भी मौका मिलना चाहिए। यानी आपको आपत्ति है अपने अकलियत समाज से, जो आप 18% आप लोग हैं और आप लोगों को करके मौका नहीं दी जाती आरजेडी की तरफ से, ही प्रॉब्लम है आपको? उनको लगता है कि 18% अकलियत समाज इनका सिर्फ इफ्तारे पार्टी खा के खुश है। तो वक्त आएगा, समय आएगा। हिना साहब नहीं थे सिवान के, जो एक लंबे अरसे से राष्ट्रीय जनता दल के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज हिना साहब को दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। कहें कि लालू यादव के साथ में शहाबुद्दीन साहब थे, रहा करते थे, और आज जो है उनको कहेंगे दर दर भटकने छोड़ दिया गया है और उनके बेटे पर किस पैसे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। बिहार के अकलियत समाज को सोचना चाहिए, अपना फैसला करना चाहिए, अपना एक अलग रास्ता बनाना चाहिए। देखिए, इनको ये बात की आपत्ति है कि खासकर अकलियत समाज और दलित और यादव मिल के कहेंगे आरजेडी के लिए हमेशा लाठी खाने का काम करते हैं, लेकिन आज उनको कहीं ना कहीं गुमराह किया। ये दो नाम जो राज्यसभा में गया है, यही दो लोग राष्ट्रीय जनता दल का नैया डुबाने पर उतारू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि 2009 में संजय यादव और मनोज झा जी राष्ट्रीय जनता दल में आए थे। आज जब से ये आए हैं, 2010 में राष्ट्रीय जनता दल हार जाती है, 11 में हार जाती है, 14 में हार जाती है, लेकिन 2015 में राष्ट्रीय जनता दल जीत जाती है। इसलिए जीत जाती है कि उस समय जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व जो है प्रशांत किशोर जी कर रहे थे। उसके बाद फिर 2019 में हार जाती है और 2024 में फ्लोर टेस्ट के समय बिहार विधानसभा में जो हुआ वो पूरा देश, दुनिया और बिहार देख रहा है कि किस तरीके से ये लोग A to Z के पार्टी बनाकर राष्ट्रीय जनता दल को खत्म करने पर तुला हुआ है। तो आपके हिसाब से जो आपने कहा कि अकलियत समाज की बातों को नहीं रखा जाता ध्यान में, फिर आपकी समाज क्या कुछ करने वाली इस बार? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता है कि अभी समय है, 18% अकलियत समाज के लोग जिधर चल देगा उधर जिसके सर चाहेगा उसके सर चेहरा सजा देगा। और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं अकलियत समाज को कि अब वक्त आ गया है, अब अपनी लड़ाई खुद लड़िए, अब मजबूती लड़िए, फैसला लीजिए। हम जानते हैं कि बिहार का बादशाह आप नहीं बन सकते हैं, लेकिन अकलियत समाज के बगैर भी बिहार का कोई राजा नहीं बन सकता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जाती है और आपका साफ तौर पे कहना यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातीय जनगणना सामने आ गया, अब तो हम लोग को यह भी पता चल गया है कि हम कितने % है। अब हमको मजबूत से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे समाज में, अकलियत समाज में जो लोग मजबूत हैं, जो ये चंगू मंगू पीछे घूम रहे हैं, उनको छोड़ना है और अकलियत समाज के वोटर को यह फैसला लेना है कि हम अपना कौन सा मुस्तकबिल चुनेंगे। जो वक्त आएगा
हिस्सेदारी की बारी आएगी तो मुझे बुलाकर मेरा हिस्सा हमको दिया जाएगा। इस तरीके से नहीं हमारे हिस्से पर डाका डाला जाएगा। आज राहुल गांधी जी बिहार के अंदर न्याय यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार के 18% अकलियत समाज के साथ आपने क्या इंसाफ किया है जो अखिलेश प्रसाद सिंह को आपने राज्यसभा में भेजने का काम किया है। वोट देगा 18% अकलियत समाज है, भेजिएगा अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा, ऐसे चलेगा। और इमरान प्रतापगढ़ी जी आज पूरे भारत का अकलियत समाज का आवाज़ बनने जा रहे हैं। हम उनको बड़ी मानते हैं, उनका बहुत आदर करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी जो मशहूर शायर हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी कि कभी आपने राहुल गांधी जी से कहा है कि बिहार में 18% अकलियत है, हमको वोट देता है, अब एक कम से कम एक तो प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। और जब राज्यसभा जाने का टाइम आया तो अखिलेश प्रसाद सिंह को वही प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वही राज्यसभा जा रहे हैं। और हमारा अकलियत समाज इफ्तार पार्टी लेकर दरी बिछाकर खुश, अब क्या करे, विडम्बना है। लेकिन आने वाले नए नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उठिए, इनकलाब लाइए, अब जहाँ चलिएगा वहाँ एक रास्ता बन जाएगा। आपकी संख्या कम नहीं है लेकिन आप मुत्तहिद होइए। और ये जितने जो वोट के लुटेरे हैं, अगर आपके पास आके कहते हैं हम आपका मुस्तकबिल है, तो उससे पूछिए कि 5 साल में आपके लिए वो क्या किया, 5 साल में आपके लिए कितना आवाज़ उठाया, सड़क से लेकर सड़क तक आपके लिए कितना लड़ाई लड़ा। जाते जाते अगर कुछ संदेश देना चाहे अपने अखिलियत समाज को या फिर कुछ बातों को कहना चाहे तो उससे अपने चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अकलियत समाज को हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं एक शायर से जी कि चलते हैं दबे पाँव की कोई चौक न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पर एक जा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सजा है। चलिए, बाकी इनकी बातों को सुनने के बाद और समझने के बाद अब तमाम दर्शक बंधु का क्या राय है, अपनी राय और प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी आप सभी नीडर न्यूज़ देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।